नेताजी, चुनाव से पहले आपने बड़े जोश में कहा था सड़कों का जाल बिछा देंगे, गड्ढे खत्म कर देंगे, लेकिन अब हालात ये हैं कि गाड़ियां चल कम रही हैं और झूल ज्यादा रही हैं। हमने सड़कों पे स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए, बल्कि पूरी सड़क को ही ब्रेकर बना दिया। अब ओवर स्पीड का सवाल ही नहीं, सेफ्टी पहले, विकास बाद में। अरे डोगेश भैया, मुंह ऐसा लटका के काहे बैठे हो? लग रहा है छुट्टी मनाने निकले थे और रास्ते में ही रिश्तेदार मिल गए। पहली बार स्टेज पर भाषण देने गया था, जोश में आकर गणमान्य नागरिक की जगह गदमरा नागरिक बोल दिया। मुट्ठी भर इज्जत थी, वो भी तिरंगे के साथ हवा में लहरा गई। डोगेश भाई, सुना है तुम्हारा रिश्ता टूट गया। इतना सीधा बंदा होके भी रिजेक्ट कैसे हो गए? कहीं आज भी मम्मी से डरता हूँ वाला सच तो नहीं बोल दिया? बंदर भाई, औरत सीधी हो तो लोग कहते हैं कितनी संस्कारी औरत है, और आदमी सीधा हो तो बोलते हैं ये तो बिल्कुल गधा है। आखिर हम लड़कों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? अरे डोगेश भाई, सुना है आपको घर से ठेके तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, लेकिन ठेके से घर आने में 180 मिनट लग जाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई, रास्ता वही रहता है, बस जमीन हिलती हुई लगती है और हर खंबा दोस्त बनकर गले मिलने लगता है। इसलिए 8 मिनट का रास्ता 180 मिनट का एडवेंचर बन जाता है। अरे दोगेश भाई, चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कहीं तुम्हारी क्रश ने तुम्हें भैया तो नहीं बोल दिया? क्या बताऊं बंदर भाई, जिस दिन घर में लड़ाई करके खाना छोड़ देता हूं, उस दिन घर वाले पनीर की भुर्जी बना देते हैं। डोगेश भाई, पूरा मोहल्ला बारात में ठुमके लगा रहा है और आपका चेहरा ऐसा लटका पड़ा है जैसे डीजे ने आपका ही गाना बंद कर दिया हो। बारात में जिस लड़की के लिए पूरी रात डटे रहे, सुबह उसने मुस्कुरा कर कहा भैया नाश्ता कर लीजिए। जब इरादा ही भाई बनाने का था तो रात भर नजरें क्यों मिला रही थी? अरे पप्पी, तेरे दोस्त हड्डी चबा चबा के WWE खेल रहे हैं और तू ऐसे मुंह लटकाए बैठा है जैसे तेरी क्रश ने तुझे भैया बोल दिया हो। कल राशन लेने गया था, सुंदर कन्या को देख के सारा राशन वहीं पे गरीबों में बांट दिया। रोला जमाने के चक्कर में आज भूखे ही स्कूल आना पड़ा। नेताजी, महंगाई इतनी ऊपर जा रही है कि लोग अब शेयर मार्केट नहीं, सब्जी मार्केट देखकर डर रहे हैं। हालात ये है कि अब तो पेट्रोल भरवाते वक्त गाड़ी नहीं, दिल कांपता है। देश आगे बढ़ रहा है तो महंगाई पीछे क्यों रहे? महंगाई भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। अरे दोगेश भाई, ये क्या हालत हो गई? पहचान में ही नहीं आ रहे। लगता है गांव वालों ने मिलकर पिछले जन्म का भी हिसाब किताब बराबर कर लिया। भाई, बदमाश दिखने के लिए बाल बड़े किए थे और जब लड़ाई हुई तो लोगों ने बाल पकड़ के बहुत पीटा, सारी बदमाशी उतार दी। नेताजी, आपका बेटा तो फेल हो गया है, फिर भी आप खुश होकर लड्डू बांट रहे हो। इतनी खुशी किस बात की है? रिपोर्टर भाई, 50 लड़कों की क्लास में 30 फेल हैं। बहुमत मेरे बेटे के साथ है, अब वही क्लास का नेता बनेगा। अभी देश में क्या चल रहा है योगेश भाई? बताओ साला, कैसा कैसा दिन देखना पड़ रहा है। नोटबंदी देख लिए, देशबंदी देख लिए, अभी गैस बंदी चल रहा है। कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद नसबंदी भी आ जाए। पुरजोर मांग कर रही है महिला, बार बार की झंझट ही खत्म। ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, तो ईरान जीतना चाहता है तो कैसे जीतेगा? अगर ईरान को ये जंग जीतना है तो वो भारत से मदद मांगे। भारत से ज्यादा कुछ ना मांगे, ना मिसाइल मांगे, ना बम मांगे, ना कुछ ना मांगे। वो सिर्फ और सिर्फ भारत से, भारत की मीडिया मांग ले, वो ईरान को जिता देंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि खाना हमेशा महिलाएं ही क्यों बनाती हैं, पुरुष क्यों नहीं बनाते? क्योंकि दुनिया का कानून है ये कि कैदी को हमेशा खाना सरकार ही देती है। शादीशुदा और कुंवारे में क्या अंतर है, बताओ जल्दी। कुंवारों को लगता है कि सारी समस्या का समाधान शादी है, और शादीशुदाओं को लगता है कि सारी समस्या की जड़ शादी है। क्या कहना है, बोलो। जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं और हिंदू खातरे में हैं, तो क्यों ना हम मुसलमान को प्रधानमंत्री बनकर मुसलमान को खातरे में डाल दें। ईरान ने बुर्ज खलीफा पर वार कर दिया, क्या कहोगे इस पर? बुर्ज खलीफा पर हमला हुआ तब तक तो ठीक है, अगर बात हमारी मियां खलीफा पे आई तो हम लड़के चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग जान पे खेल जाएंगे और मजबूरन हम लोगों को जंग में कूदना पड़ेगा। अच्छा, देश में सबसे खतरनाक नागिन है या लड़की कुकुर जी? नागिन का कांटा एक बार पानी मांग लेगा, लेकिन लड़की का कांटा सीधे दारू मांगता है। ये प्यार की निशानी है बंदर भैया, पूछो ही मत क्या हुआ हमारे साथ। 2 शब्द बताइए, इंसान भी सुनना चाहता है। हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए थे, ये बात हमारे समाज को हजम नहीं हुआ। कैसे हजम होगा? वो घास खाने वाले, तुम टट्टी खाने वाले। प्यार अंधा होता है, प्यार में ये सब चीज नहीं देखा जाता बंदर भैया। दोगेश जी, ये बताइए आजकल शादी कैसी लड़की से करना चाहिए? आजकल की दुनिया में जो है ना, अनपढ़ लड़की से ही शादी करना चाहिए। अनपढ़ लड़की से शादी क्यों करना चाहिए, जरा ठीक से बताओ। क्योंकि भैया वो किसी से चैट नहीं कर पाएगी और नहीं आपके चैट पढ़ पाएगी।